चीन भारत की सीमा पर बढ़ा रहा सैनिकों की संख्या, बनवा रहा हेलीपैड, अमेरिका की रिपोर्ट में हुआ नया खुलासा, मोदी सरकार चीन के साथ व्यापार बढ़ाकर उसे क्यों कर रही मजबूत, अमेरिकी अखबार की सिर्फ रिपोर्ट पर भारत में पत्रकारों पर कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अब अमेरिका अखबार नहीं बल्कि अमेरिका रक्षा विभाग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। चीन भारत की सीमा पर लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा, हेलीपैड बनवा रहा। कई रिपोर्ट के मुताबिक कई किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं सीमा के अंदर कोई नहीं घुसा। मोदी के शासनकाल में ही चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान को बात बात में लाल आंख दिखाने वाले पीएम मोदी चीन के सामने क्यों कर जाते हैं सरेंडर। पिछले 6 सालों में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से 18 बार मुलाकात कर चुके हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए 4 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। जमकर चीन की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जब से चीन ने भारत की सीमा में दखल दिया है, कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं, उसके बाद पीएम मोदी एक बार भी खुलकर चीन को चेतावनी देते हुए नजर नहीं आए। चीन से फंड लेने के नाम पर पत्रकारों पर हो जाती है कार्रवाई। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है? भारत चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाकर चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा। 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया था। यह साल 2021 के मुकाबले 8.4% की वृद्धि है। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा मात्र 125.62 अरब डॉलर था। जब चीन पर भारत की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं, तो भारत चीन से व्यापार कर उससे अरबों खरबों का फायदा क्यों पहुंचा रहा है? अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ है? भारत कैसे चीन के साथ व्यापार कर उससे आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में क्या है? चीन की पड़ोसियों के खिलाफ साजिश थम नहीं रही है। वह सबसे शांति की बात भी करता है और सीमा पर अतिक्रमण गतिविधि में भी लगा रहता है। इस बीच अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने खुलासा किया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अंडरग्राउंड स्टोर, सड़कों, हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड का निर्माण करता जा रहा है। उसने अपने सैनिकों की तैनाती कम नहीं की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीनी वेस्टर्न थिएटर कमांड की तैनाती 2023 तक जारी रहेगी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है, अगले दशक में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तेजी से अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण, विविधता और विस्तार करना जारी रखेगा। डीओडी का अनुमान है मई 2023 तक पीआरसी के पास 500 से अधिक परिचालन परमाणु हथियार थे। यह अपने पिछले अनुमानों से आगे निकल गया है। चीन भारत की सीमा पर अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, हेलीपैड भी बनवा रहा। तो फिर सवाल उठता है, मोदी सरकार चुप क्यों है? 5 बार चीन गए सीएम प्रधानमंत्री मोदी अभी तक 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। इसमें 4 बार गुजरात के सीएम रहते हुए और 5 बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी चीन के दौरे पर गए। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई अनौपचारिक मुलाकातें भी शामिल है। लद्दाख में चीन ने क्या किया था? लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। एलएसी पर देर रात हुई हिंसक झड़प में चीनी सेना के 43 सैनिक भी हताहत हुए थे। इनमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद भारत चीन संबंधों में एक बार फिर खटास आई थी। हालांकि मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए गर्मजोशी के साथ शुरुआत की थी। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिले।